हाँ जी, good morning students. Today we will discuss about our next topic which is gametogenesis. बेटा gametogenesis का क्या मतलब है? गैमीटो से ही समझ आ रहा है, गैमीट और जेनेसिस मतलब प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जिससे कि गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड मीन्स n नंबर। हैप्लॉइड गैमेट्स में स्पर्म एंड ओवा, ओवा इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल। एंड ये होती कहाँ से है पूरी प्रोसेस? फ्रॉम द डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स, जिन्हें हम गैमेटोगोनिया भी बोलते हैं। गैमेटोगोनिया में ये तो हम कंबाइन करके गैमेटोगोनिया बोलते हैं ना, लेकिन अगर मेल की बात हो रही है तो उसमें स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, और अगर फीमेल की बात हो रही है तो oogonia बोलेंगे। और ये गोमेटोगोनिया प्रेजेंट्स कहाँ होते हैं? These are present in the primary sex organ, primary sex organ जिसे हम बोलते हैं गोनाड्स को। That means testes in the male and ovaries in the female. That means ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? टेस्टिस और ओवरी में। दो टाइप्स की होती है गैमेटोजेनेसिस, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म से ही समझ आ रहा है आपको, स्पर्म दैट मीन्स ये पूरी जो प्रोसेस है ये होगी मेल के अंदर। फॉर्मेशन होगी हैप्लॉइड फंक्शनल गैमीट्स की, जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। हैप्लॉइड्स का मीन्स n इन नंबर, मेल एज वेल एज फीमेल दोनों n नंबर होंगे, और बाद में जो इंडिविजुअल जैसे ऑफस्प्रिंग बनेगा उनके कॉम्बिनेशन से 2n नंबर बनेगा। फंक्शनल गैमीट्स होंगे जिसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, और ये होंगे पूरी प्रोसेस कहाँ से होगी और फॉर्मेशन कहाँ से होगी? फ्रॉम द reproductive cells which is known as the spermatogonia which is present in the testes of the male। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो ब्रीडिंग है वो सीजनली होती है। कई मतलब किसी में सीजनली होती है, किसी में थ्रू आउट द ईयर होती है। अगर हम सीज़न की बात करें, कुछ एनिमल्स का सीज़न अलग अलग होता है, किसी का विंटर होता है, किसी का स्प्रिंग होता है। डिफरेंट एनिमल्स में ब्रीडिंग सीज़न जो है वो अलग होता है। इवन की जो टाइम है ब्रीडिंग टाइम भी अलग होता है। तो जो सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर टेस्टिकुलर साइकिल चलता है। ठीक है, वो साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, जो टेस्टिस होती हैं और उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू जो कि फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म की, वो फंक्शनल होते हैं उसी टाइम पे जिस टाइम पे ब्रीडिंग सीज़न होता है। अदर टाइम वो क्या रहते हैं? नॉन फंक्शनल रहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें जैसे बैट, ऑटर एंड लामा। बैट का आप सभी को पता ही है बेटा। ऑटर क्या होता है? ऑटर एक मेरीन, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक एनिमल है। आपने देखा होगा ये एनिमल, मतलब हमने यहाँ तो नहीं है पर अपने कई बार न्यूज़ चैनल डिस्कवरी वहाँ पे बहुत जैसे सील की तरह होता है ये एनिमल ना, जैसे पानी में रहते हैं ना जो एनिमल। और इसमें जो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इसकी फैमिली के साथ जो है वो बिलोंग करते हैं। सेकंड जो है लामा। लामा क्या है? एक ऊँट की वेराइटी, कैमल जो है उसी की एक वेराइटी है। इसे भी लोग बहुत अब तो ये शायद जो ये लामा है ये IUCN के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट में आ चुका है। लामा क्या है? अमेरिकन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग इसे एज अ पेट भी रखते हैं, और इसका यूज़ जो है वो बेसिकली ऊन के लिए, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए उसके लिए यूज़ होता है। ये इन तीनों में क्या होता है, टेस्टिस जो होती हैं इनलार्ज होती हैं और फंक्शनल होती हैं। किस टाइम पे? जिस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन होगा और डिसेंट होगी इनटू द स्क्रोटम। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो जाएगा तो ये जो टेस्टिस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, नॉन फंक्शनल हो जाएंगी और असेंड इनटू द एब्डोमेन इन अनदर सीजन। लेकिन ह्यूमन जो मेल हैं, लॉयन है, बुल है, हॉर्स है, उसमें क्या होता है, जो टेस्टिस हैं वो परमानेंटली कहाँ रहती हैं? स्क्रोटम में। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है पूरा साल चलती रहती है, और ये प्रोसेस जो है अप्रॉक्सीमेट 74 डेज़ में कंप्लीट होती है। मैकेनिज़्म इसके दो पार्ट्स हैं मैकेनिज़्म के स्पर्मेटोजेनेसिस के। एक है फॉर्मेशन होना स्पर्मेटिड की, और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन में क्या होगा बच्चे? फॉर्मेशन में स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होगी। ये आगे 3 फेज़ होंगे इसके। पहले मल्टीप्लिकेटिव फेज़ होगा, फिर इसकी ग्रोथ होगी और फिर मैचुरेशन होगी। ये हम कल पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। आज आपने जो गैमेटोजेनेसिस है इसका जो बेसिक है ये आपने ध्यान रखना है कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की, और वो गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं,
पर उनकी फॉर्मेशन होती कहाँ से है? गैमेटोगोनिया से होती है। गैमेटोगोनिया का क्या मतलब है? स्पर्मेटोगोनिया का क्या मतलब है? oogonia किसे हम बोलते हैं? गोनाड क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी क्या है? ये सब अपने डाउट्स जो हैं आज अपना क्लियर करो, क्योंकि आगे जो आप पढ़ोगे चैप्टर, इसके आगे आपको वहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आपको स्पेसिफिक लिखा होगा वहाँ पे कि स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होते हैं। आपको एक बार यहाँ आपको मैंने समझा दिया कि स्पर्मेटोगोनिया है, तो आपको याद रखना होगा कि स्पर्मेटोगोनिया दैट इज़ प्रेजेंट इन द मेल, oogonia प्रेजेंट इन द फीमेल। और ये होते क्या हैं? गैमेटोगोनिया होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स में। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।